करनी सेना पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस करनी सैनिक सम्मेलन में मैं आए हुए सभी करनी सेना के पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने छोटे भाई, लाडले भाई, मुरादाबाद के पहले करनी सैनिक योगेंद्र सिंह राणा जो करनी सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक हीरे के रूप में एक मुझे छोटा भाई और दिया, चैतन्य नाम का। चैतन्य के लिए ताली नहीं बजाए तो काम अधूरा रह जाएगा। मेरी छोटी बहन शीतल खड़ी है, दिन रात काम कर रही है। मैंने कहा तुम तो बीजेपी वाली है, तो नहीं दादा बीजेपी वाली नहीं, करनी सेना वाली है। इनके लिए ताली। करनी सेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह अलीगढ़ से आए, इनके लिए ताली अवश्य बजनी चाहिए। अलीगढ़ के ताला लेके ताला संभल वाला है ना, ये क्या नाम है सांसद का? वर्क क्या नाम है उसका? जियाउल रहमान वर्ग के घर में ताला लगाने का काम ये अलीगढ़ वाले करेंगे, हरिगढ़ वाले। पूरी संभल की टीम है। संभल बरेली से सुधा शर्मा मेरी छोटी बहन है, उसकी पूरी टीम को साधुवाद। करनी सेना के जिलाध्यक्ष और उनकी टीम को साधुवाद। बिजनौर के हिमांशु और मेरे प्रदेश के उपाध्यक्ष छोटे भाई ऋतिक का बहुत बहुत आभार। मेरे बरेली के जितने भी पदाधिकारी छोटी बहनें आई हैं उनका भी धन्यवाद, बधाइयों। और पता नहीं जाने कहां से आप सारे लोग आए हैं। आप सबका मैं नहीं, आप नीचे बैठे हुए मित्र और ऊपर बैठे हुए मित्र ताली बजाकर अभिनंदन कर दे, तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मुरादाबाद की बहनों का धन्यवाद करना चाहिए, उनका मेरा धन्यवाद करना चाहिए। मैं मुरादाबाद वाले मेरे लिए ताली बजाओ भाई, ठीक है भाई जी। मुरादाबाद आया हूं ना, और आज अभी कितना आगे अभी आ जाओ मेरे हीरो। सुबह सुबह इसने वो मुरादाबादी दाल के साथ नाश्ता कराया, दही जलेबी के साथ। एक अभी मेरे छोटे मित्र है आलम खान, मुझे राम मंदिर की मूर्ति भेंट करके गए। आलम कहाँ है? आलम के लिए ताली बजनी चाहिए। करनी सेना में अनेक लोग जहां पर यहाँ बैठे हुए हैं, सबका नाम लूंगा तो मेरा समय समाप्त हो जाए। बेटा बैठो थोड़ी देर, मेरा समय नहीं हो रहा, चिंता न करो कार्यक्रम का। आज का ये जो करनी सैनिक सम्मेलन है, मुरादाबाद में दूसरी बार आया। यहाँ पर उत्तराखंड करनी सेना के युवा शक्ति के अध्यक्ष बैठे हैं सूरज चौधरी, उनके लिए भी ताली बजनी चाहिए। उनके साथ उनकी टीम के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। ये धन्यवाद इसलिए जरूरी है, करनी सैनिक सब नाराज हो जाता है, मैं इतनी दूर से आया, मेरा नाम नहीं लिया। वैसे सच बताऊं आपको, हम करनी सेना में माला वाला सिस्टम करते नहीं, हम माला का नहीं भाला का प्रयोग करते हैं। भाला समझते हो ना? मैं माला पहनता नहीं हूं, मैं ये कहता हूं भाला हाथ में रखो। भाला हाथ में रहेगा तो मजा आएगा। सनातन की रक्षा करने के लिए भाला जरूरी है कि नहीं? और भाला इसलिए जरूरी है कि मुरादाबाद के अंदर और मुरादाबाद के आसपास का माहौल जिस प्रकार से जो लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, करनी सैनिक उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। वैसे तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके सरपरस्त है, और वो आधे से ज्यादा काम तो हमारा ही कर देते हैं करनी सेना का। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, यहाँ के विधायक तो हमारे योगेंद्र जी के मौसी जी के लड़के हैं, उनका, रस्तोगी साहब, आप जैसे मित्रों का जो हमारे ऊपर सानिध्य रखते हैं, जो हमारा सहयोग करते हैं। आप जैसे अनेक मित्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के मेयर हैं मेरे मित्र विनोद अग्रवाल, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा। वो मेरे मित्र भी हैं और वो हरियाणा सोनीपत के हैं। मैं जब भी आता हूँ और मैं उनसे जब कहता हूँ कि मैं मुरादाबाद आ रहा हूँ, तो वो कहते कि तुम आ जाओ, चिंता मत करो। मैं सुबह आते ही ये लोग लेट आए, मैं उनके यहाँ पहले आ गया। विनोद जी का भी हमसे बहुत प्यार है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, करनी सेना क्यों?
करनी सेना की आवश्यकता क्यों? पहले ही बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, परंतु वो संगठन राजनीति करते हैं और हम लोग हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देते। हमारी राजनीति, हमारी राजनीति सूरजपाल लम्बू को चुनाव नहीं लड़ना। मैं 37 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के पदों पर रहा हूं। मैंने माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, नरेंद्र भाई मोदी जैसे अनेकों ने महान विभूतियों के साथ काम किया है, लाल कृष्ण अडवाणी जी की सेवा की, परंतु मुझे लगा कि मैं दो नावों में पैर नहीं रख सकता, तो मैंने चुना करनी सेना संगठन। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री स्वयं में अपने आप में एक सनातनी व्यक्ति है जो देश के हिंदुओं के बारे में चिंता करता है, परंतु हम ये नहीं कहते कि मुसलमान भाइयों के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं। हम तो उनके खिलाफ हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों पर संभल के अंदर कब्जा कर रखा है। हम तो उनके खिलाफ हैं जिन्होंने हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपने मोहल्लों से भगाने का काम किया। हम तो उनके खिलाफ हैं जो हमारे राम के जन्म स्थान पर, कृष्ण के जन्म स्थान पर, काशी विश्वनाथ के अंदर हमारी जमीनों पर अभी भी कब्जा करके बैठे हैं। हम तो उन मुसलमानों, अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, ओवैसी साहब भारत सरकार के डेलीगेशन के साथ गए। मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, ओवैसी को अकल आ गई, अब ओवैसी के भाई को भी अकल आनी चाहिए। अग्रवर्ती, हम किसी के विरोध नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगले साल चुनाव है, करनी सेना इस चुनाव के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। आगरा के अंदर रामजलाल सुमन ने जिस प्रकार से राणा सांगा के बारे में अभद्र टिप्पणी की, राज्यसभा के अंदर करनी सैनिकों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, भगवान राम, ये किसी एक जाति के, एक धर्म के नहीं है। रस्तोगी जी, ये पूरे हिंदुस्तान के गौरव है। हिंदुस्तान के सनातन को बचाने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान के सनातनियों के जो धर्म रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, उनके आराध्य हैं। मैं पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर घूम रहा हूं। करनी सेना अमेरिका के अंदर है, यूएस से, करनी सेना यूएस से, वहां के अध्यक्ष हैं गोरखपुर के अनिल सिंह जो एनआरआई। नेपाल में करनी सेना है, दुबई में करनी सेना बनने जा रही है, दुबई के अंदर करनी सेना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर करनी सेना बनने जा रही है। कारण कि उनको मालूम है कि देश का एकमात्र संगठन है जो राजनीति नहीं करता, वो जो भ्रष्ट राजनेता है उनके मुंह को काला करने का काम करनी सेना करती है। देश हमारा 125 करोड़ हिंदुओं को नरेंद्र भाई मोदी की सरकार से पहले अल्पसंख्यक बनाकर छोड़ दिया। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो टेढ़े चलते थे वो भी सीधे चल रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का पिट्ठू नहीं हूं, परंतु अच्छे को अच्छा कहना, सच्चे को सच्चा कहना मेरे खून में है। अगर आप अपने ढाबे पर पंडित जी का ढाबा लिख रहे हो और वहां पर अलीमुद्दीन ढाबा चला रहा है और उसके खिलाफ सरकार कोई काम कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही, ताली बजाओ। ढाबे पर भी नाम बदलकर काम कर रहे हो, कांवड़ियों को भोजन करा रहे हो, भोजन के अंदर थूक रहे, इससे बड़ा नीच काम क्या होगा? हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, परंतु कर्म तो करो, सम्मान पाने लायक कर्म करो। हम आपके साथ बैठेंगे, आपको हम साथ उठाएंगे, और ज्यादा हरकत करोगे तो कब्र तक पहुंचाएंगे। कहते सूरजपाल मुकड़वा बोलता है। एक समाजवादी पार्टी के नेता बार बार बोल रहा था राणा सांगा खानवा के युद्ध, खानवा के युद्ध। मैंने कहा चलिए बताओ खानवा कहाँ है? अब समाजवादी पार्टी का आदमी गूगल पे सर्च करने लगा खानवा कहाँ है। मैंने कहा भैया रुक जाओ, आपके किसी मीडिया चैनल पे था, तो उन्होंने कहा बताओ सूरजपाल सिंह का मुंह पूछ रहे खानवा कहाँ है? अब खानवा पता हो तो बताए कहाँ है।
खानवा का युद्ध, अंतिम युद्ध राणा सांगा ने लड़ा। खानवा भरतपुर का जिला है जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है। इतिहास की जानकारी नहीं। महाराणा प्रताप के बारे में उल्टा बोल देते हो, कभी राम के बारे में उल्टा बोल रहे हो। आजकल एक वीडियो आ रहा है, राम जी की लड़ाई किससे हो रही है? अंबेडकर साहब से। योगेंद्र सिंह एक वो क्या कहते हैं, वो जो कार्टून एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अंबेडकर साहब की लड़ाई किससे होती है? रामचंद्र जी से, हनुमान जी से। हे अंबेडकर साहब, हम आपका सम्मान करते हैं। आप संविधान में एक सहयोगी के रूप में एक सदस्य थे। आप केवल मायावती और चंद्रशेखर रावण के फूफा नहीं लगते हैं। हम भारतीयों के भी आप सम्मानजनक स्थिति में मानने वाले, चाहने वाले लोग, हम भी आपके फैन हैं। हमने आज तक नहीं कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई का खर्चा एक क्षत्रिय राजपूत ने दिया। हमने कभी किसी को नहीं बताया कि अंबेडकर साहब, आपने जब हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया, आप ये भूल गए कि जिस बौद्ध धर्म को अपनाया वो बौद्ध भी एक क्षत्रिय था। कहां तक किस किस को गाली दोगे? किसी भी भगवान में हम लोग, उस भगवान में आपको क्षत्रिय नजर आए? क्या राम बगल युद्ध लड़े, माता सीता को ले आए? क्या कृष्ण जी ने कंस का वध नहीं किया होता? कृष्ण की 16,000 रानियां थी और वो यादव थे। अरे घर ले जाओ भाई यादव। अरे जादव परिवार से थे, वो भी क्षत्रिय थे। हम कभी नहीं कहते कि क्षत्रिय कभी एक जाति के लिए नहीं लड़ा। क्षत्रिय लड़ा तो हिंदुस्तान के लिए लड़ा। क्षत्रिय लड़ा तो मुगलों से लड़ा। क्षत्रिय लड़ा तो अंग्रेजों से लड़ा। क्षत्रिय लड़ा तो इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए। आज कंडीशन है कि इस मंच पर ब्राह्मण भी है, अग्रवाल भी, रस्तों के साथ दलित भी है, प्रजापति समाज, दक्ष प्रजापति की जयंती है। मैं प्रजापति समाज के कई मेरे मित्र मुझसे मिलने आए, अध्यक्ष जी भी आए। दक्ष प्रजापति का सम्मेलन भी आज है, ये पुण्य दिन है। हम जात पात की बात नहीं करना चाहते, परंतु महापुरुषों का अपमान कौन करता है? जिनका खुद का इतिहास नहीं करता। और इतिहास के संरक्षण का काम अगर कोई देश के अंदर करता है तो कर्मी सेना है। योगेंद्र का गला बैठ जाएगा, नारा मैं लगवाता हूँ, नहीं लगाएगा उसको हम नीचे का पकड़ूंगा। कर्णी सेना, ये क्या हुआ आपको योगेंद्र? एक बार जोर से लगाए, कर्णी सेना। एक पत्रकार लेट आए और खड़े होकर दोबारा लगा लो, कर्णी सेना। एक बार सारे खड़े हो जाओ, जिसको लपा मार रखा हो बैठा रहे। एक बार दोबारा खड़े हो जाओ, बहनें भी खड़ी हो जाए, हाथ ऊपर करें। कर्णी सेना, मजा नहीं आया अभी। कर्णी सेना, अच्छा ताली और बजाओ, नींद खुल जाएगी। पाल साहब भी हमारे पास है, बैठ जाओ। बीच बीच में इसलिए मीडिया को दिखाना पड़ता, सारे जगह हुए हैं, क्योंकि ये बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का सम्मेलन नहीं, ये कर्मी सैनिकों का सम्मेलन। अब योगेंद्र कह रहा था जियाउल वर्क रहमान के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल दो, बोलना है क्या उसके खिलाफ? बोलना है क्या? घोषणा संभल नहीं होगी। कसम से जिस दिन से मैंने उसका वीडियो टेलीविजन पे देखा, मुझे लगता है वो टीवी का मरीज है। और जो आदमी पहले टीवी का मरीज हो, जिसके पिताजी ने कभी वंदे मातरम ना गाया हो, ऐसे व्यक्ति की तो बुराई करने में भी शर्म आती है। अखिलेश यादव जो भी काम करते हैं, पप्पा तो रहे नहीं, अब चच्चा बचे दो। पप्पा तो बचे नहीं, अब चच्चा बचे। अब चच्चा भी एक से बड़ा एक नलायक। एक का नाम क्या? राम गोपाल। राम गोपाल है नहीं,
और दूसरे का नाम क्या है? वो चुनाव में रंग बदलता है जो हर बार। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर की टूटियां तक चुरा ली। कैसे कैसे लोग। कांग्रेस में तो बच्चे बच्चे 2-4 थे, वो भी निपट लिए। अब तो मैं योगेंद्र से, चैतन्य से, सीधल से कह रहा था, भैया बात सुनो, काम करो, विधानसभा का चुनाव लड़ जाओ, 20-30 सीट आ जाएंगे, हम भी बीजेपी से डील कर लेंगे। क्या पता योगेंद्र मुख्यमंत्री का दाव लग जाए। सेटिंग चल रही है ऊपर, मिलके आए हैं। कृष्ण जन्मभूमि में अब तक जो काम अयोध्या के अंदर हुआ, वो हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्या कृष्ण भगवान ने ये कहा करते थे, बाबरी ढांचे को जब गिराया मैं वहां मौजूद था, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। काशी भी इन्होंने ठीक ठाक कर दिया, परंतु वो अभी भी उल्टी सीधी सी मीनार खड़ी है। अब वो जो 2 बाप बेटे बेचारे एडवोकेट बड़े अच्छे हैं, जैन बंधु, उस बेचारे लगे रहते हैं कोर्ट में, कचहरी में। अब कोर्ट कचहरियों से कोई कृष्ण जन्मभूमि बनेगी क्या? क्या बाबरी ढांचा क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टूटा था? क्या कल्याण सिंह जी ने जो निर्णय लिया वो कैसे टूटा था? एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को मजा नहीं आया। एक धक्का और दो, कृष्ण जन्मभूमि के बाजू वाले ढांचे को तोड़ दो। एक धक्का और दो, मजा नहीं आया। फिर खड़ा कर देना। हमें कृष्ण जन्मभूमि आजाद चाहिए कि नहीं? अरे योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तभी ये कृष्ण जन्मभूमि को आजादी मिल सकती है। ये योगी आदित्यनाथ हैं, तो काशी के अंदर जो ढांचा जो अभी भी हमारी आंखों में रड़कता है, रड़क, संभल वाले कहां है भैया? कितने मंदिर निकले हैं? कितने मंदिर निकले हैं? मंदिर ही मंदिर निकले, कुछ है मंदिर ही मंदिर निकले हर घर में। मैं कहता हूं जहां जहां खुदा है, गौर से सुनना, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। जहां जहां खुदा है वहां भगवान है। जोर से बोले, जहां जहां खुदा है भगवान है। जहां जहां खुदा है। नारा लगाते रहो, सारे बोलोगे तो। खुदा का मतलब समझते हो ना? खुदा खुदाई ना 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 ना। जहां जहां खुदा है, और जहां जहां खुदेगा वहां भी भगवान होगा। जहां जहां खुदेगा वहां भी भगवान होगा। ताली में मजा नहीं आया पत्रकारों को? ताली जोर से बजा। मित्रों, सुबह 6:30 बजे का चला गुड़गांव से, पत्रकारों से मिलने के लिए आया हूँ, कर्ली सैनिकों से मिलने के लिए आया हूँ, रस्तोगी साहब आपसे मिलने आया हूँ। रस्तोगी का नाम 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ, कर्ली सेना में जब आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, रस्तोगी साहब की ढीली कराते हैं। पकड़ों की सरकार है, हम तो पकड़ लोग हैं, हमारा पैसा वैसा तो होता नहीं। हम तो दीवाने लोग हैं, हम तो राष्ट्रभक्ति के लिए काम करते हैं। हम तो राष्ट्रभक्ति के साथ साथ हम सनातन की रक्षा के लिए काम करते हैं। परंतु जो सच्चा और अच्छा मुसलमान है, हम उसके सम्मान भी करना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहते। हम कैसे कहते हैं हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को हमारे दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, देश का मुसलमान पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा। अगर मैं 200-250 नवाज शरीफ की औलादों को छोड़ दूं, तो पूरा देश का मुसलमान तिरंगे के नीचे खड़ा था, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। ये बहुत बड़ी देश को जोड़ने की जगह, देश को जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। एक बार ओवैसी साहब के भाई ने 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर देखो। मैं कहता हूं तुम 10 मिनट के लिए लाइट बंद कर दो, फिर देखो।
राजस्थान के जैसलमेर तक छोड़ेंगे नहीं। हम तो इस चक्कर में रहेंगे, हम तो हमारे दो, हम तो इस चक्कर में रहेंगे, हम तो हमारे दो शीतल बहन, अरे 12-12 करके अभी भी ट्रिपल तलाक को मांग रहे हैं। पंडित जी ब्राह्मण देवी सादा प्रणाम। इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना इसलिए जरूरी है। ओम मंगलम भगवान मंगलम पुण्य आत्मा में हरी, ऐसा करे कोई उल्टा सीधा श्राप देते हैं, समझ में नहीं आता। ब्राह्मणों को सेट रखना पड़ता है।